क्या आपने ब्रेकआउट पर ट्रेड लेने के बाद ब्रेकआउट फेलियर में अपना पैसा गंवाया है? क्या आप ब्रेकआउट फेलियर को पहचानना चाहते हैं? दोस्तों, अगर इन दोनों में से किसी भी सवाल का जवाब आपका हाँ है, तो यह वीडियो आपकी बहुत मदद कर सकता है। और अगर आप ब्रेकआउट फेलियर को पहचान लेते हैं, तो ना सिर्फ अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकेंगे, बल्कि आप वहां पर बड़ा प्रॉफिट कमाने का मौका भी ढूंढ सकेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जगदीश भगत, धुले सिटी से कैश फ्लो एक्सपर्ट और फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी, जहां पर हमारा मिशन है 1 लाख ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को ऑप्शन ट्रेडिंग और ऑप्शन सेलिंग के माध्यम से स्टॉक मार्केट में कैश फ्लो जनरेट करने में मदद करना। दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ब्रेकआउट फेलियर समझने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि ब्रेकआउट क्या होता है। ब्रेकआउट नाम की घटना होने के लिए हमें रेसिस्टेंस ढूंढना होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी शेयर का जो भाव है वो 340 रुपए तक आया और 340 रुपए से वो वापस नीचे की ओर घूम गया। तो एक बार आपको पता चल गया कि इसका भाव 340 रुपए से नीचे की ओर चला गया, और अगली बार जब वो नीचे से ऊपर की ओर आएगा और 340 के आसपास आता है जब, तब हम कहते हैं कि ये 340 का जो लेवल है ये रेसिस्टेंस लेवल है। ओके। और आपने हमेशा ये सुना होगा कि क्लोजिंग प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्राइस। क्लोजिंग प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्राइस। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसीलिए कहा गया है बिकॉज मार्केट स्टार्ट्स बाय नोवाइस एंड क्लोज्ड बाय द प्रोफेशनल्स। कितना बढ़िया है। मार्केट स्टार्ट्स बाय द नोवाइस, नए लोगों से शुरू होती है वो, लेकिन क्लोजिंग कौन करता है? क्लोज्ड बाय द प्रोफेशनल। इसीलिए क्लोजिंग प्राइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक गोल्डन नगेट आपको यहां देना चाहता हूं। अगर आपने देखा कि सुबह 12:30 बजे से पहले किसी शेयर में ब्रेकआउट आया है, तो आप देखेंगे कि ऊपर की लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो जाती है और वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता है। लेकिन दोपहर 1 बजे के बाद जब किसी शेयर के भाव में ब्रेकआउट आता है, दैट मीन्स प्रोफेशनल्स आर इंटरेस्टेड, सो क्लोजिंग ऊपर की ओर होती है, वो ब्रेकआउट सस्टेन होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं दोस्तों। और हम ब्रेकआउट होने पर क्यों खरीदते हैं? जिसका एग्जांपल हम देख रहे थे, 340 के ऊपर क्लोजिंग आ गई, लेट्स से 345 पे, 344 पे क्लोजिंग आ गई, वहां पर हम क्यों खरीदते हैं? क्लोजिंग होने के बाद अगले दिन वहां पर हम इसीलिए खरीदते हैं कि अब ये रेसिस्टेंस इसने तोड़ा है। लेट्स से ये छत है, छत तोड़ के कोई रॉकेट बाहर निकलता है तो बहुत ऊपर जाएगा, तो वो प्राइस भाग निकलेगी, ऐसी प्रेडिक्शन हमें होती है और ऐसी प्रेडिक्शन के चलते हम ब्रेकआउट पर उसको खरीदते हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी ट्रेड में जब एंटर होते हैं तो आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाना चाहिए। कड़े अनुशासन के साथ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, चाहे आप ब्रेकआउट का ट्रेड ले रहे हो या कोई भी ट्रेड ले रहे हो। तो यहाँ पर भी ये बहुत ही जरूरी है कि अगर आप ब्रेकआउट को समझ लेते हैं, ब्रेकआउट फेल्योर को समझ लेते हैं, उसके बावजूद आपको स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना चाहिए। ओके। और आइए बढ़ते हैं आगे, चार्ट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि ब्रेकआउट फेलियर को हम कैसे पहचानें। स्क्रीन आपके सामने है दोस्तों, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का डेली चार्ट है और यहाँ पर प्लेन वॉल्यूम इंडिकेटर्स में अगर आप जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ वॉल्यूम लिखेंगे तो प्लेन वॉल्यूम और आरएसआई को लगाया गया। आरएसआई इज अ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो एक मोमेंटम इंडिकेटर है। अब करंटली देखते हैं, आज 11 फरवरी है, इस दिन हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये जो लेवल है, एग्जैक्टली ये लेवल, इसने एक बार यहाँ प्राइस आई, फिर नीचे आई, नीचे चली गई, फिर आई, फिर नीचे चली गई, फिर काफी समय यहाँ नीचे वक्त बिताया और इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, क्लोजिंग ऊपर दी है। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि वहां पर वॉल्यूम ज्यादा होने चाहिए। अगर किसी ट्रेड में आपने देखा ब्रेकआउट हुआ और वॉल्यूम कम है, तो वो फेल्योर होने के चांसेस ज्यादा रहते। ओके। तो यहाँ पर वॉल्यूम का क्राइटेरिया क्या होता है? फिल होता है कि वॉल्यूम यहाँ पर अच्छे आए। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये 2-4 दिन तक वहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ब्रेकआउट होने के बाद उसी लेवल पे 2-4 दिन कंसोलिडेट करता है, ये डेली चार्ट है इसीलिए 2-4 दिन, अगर आप 1 घंटे का चार्ट देखेंगे तो 4-5 घंटे। ओके। सो अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करता है
तब भी ये ब्रेकआउट फेल्योर होने के चांसेस ज्यादा होते। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींचेंगे, यहां से अगर आप देखेंगे तो ये अप ट्रेंड नजर आ रहा है ना, अप ट्रेंड नजर आ रहा है। इवन दो यहाँ से भी जब ब्रेकआउट हुआ तो आप देखेंगे तो ये इस तरीके से अप ट्रेंड नजर आ रहा था, ठीक है। और अप ट्रेंड नजर आते हुए आप क्या देख रहे हैं, दूसरी चीज, यहां से यहां तक ये RSI डाइवर्जेंस है ना, प्राइस ऊपर की ओर जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन RSI जो है मोमेंटम इंडिकेटर वो नीचे की ओर दर्शा रहा है। अगर ऐसी परिस्थिति आपको नजर आती है तो ब्रेकआउट फेलियर होने के चांसेस ज्यादा होते। ओके, ब्रेकआउट फेलियर अगर नहीं भी होता है तो उसके तेजी से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और अगर ये ब्रेकआउट फेलियर होता है तो आप शॉर्ट साइड का बढ़िया ट्रेड ढूंढ सकते हैं। आइए हम उसको भी थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। सी यहां देखेंगे आप, इसको चार्ट को थोड़ा बड़ा करें तो आप देखेंगे ये तो आज 11 फरवरी है, 11 फरवरी की कैंडल है, ये 12 फरवरी की विच इज फेक कैंडल होती है। यहां देखेंगे आप तो यहां से ये सस्टेन कर रही है इस लेवल पर, ये सपोर्ट का काम कर रही है। अभी ये दो डोजीज बनी है और इसके पहले की ये जो दो कैंडल्स है, आप इन सभी का जो लोअर पॉइंट देख रहे हैं वो ये लोअर पॉइंट है। और इस कैंडल ने इन डोजी के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, क्लोजिंग नहीं दी है। आपको शॉर्ट साइड के ट्रेड में कब एंटर होना है, जब इसके नीचे क्लोजिंग देगा, तब आप शॉर्ट साइड का ट्रेड इस स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं। ये वाला स्टॉप लॉस इस डोजी कैंडल का हाई इज छोटा स्टॉप लॉस, लेकिन आप हायर लेवल के आसपास शॉर्ट कर रहे हैं उसको, और फिर आप बहुत अच्छी रैली को एंजॉय कर सकते। तीसरा आप देखेंगे कि जब ये सस्टेन कर रहा है, इसके सस्टेनिंग में वॉल्यूम्स कम हो गए हैं, तो दिस इज अनदर कंफर्मेशन मिल रही है हमें। RSI डाइवर्जेंस हो रहा है, कंसोलिडेट भी हो रहा है, और प्राइस वॉल्यूम जो है वो भी कम कम होते जा रहे हैं। सो चांसेस आर हायर कि ये ब्रेकआउट फेल हो जाए। दूसरा चार्ट देखते हैं, बजाज फिनसर्व। अब इस बजाज फिनसर्व को मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, इस जगह पे आते देखिए। अगर मैं इस लेवल को, ये देखिए पहले एक बार सस्टेन की रेसिस्ट किया, फिर दूसरी बार रेसिस्ट किया, फिर तीसरी बार रेसिस्ट किया। अब ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। इस कैंडल ने, ऐसा ही गिन लीजिए कि हमारे पास यही कैंडल है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, ओके। और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर वॉल्यूम बहुत अच्छे आए। सो वॉल्यूम का क्राइटेरिया यहाँ पर फिल हो गया, क्लोजिंग भी हमें अच्छी मिल गई, ओके। ग्रीन कैंडल बनी है, ब्रेकआउट दिया है इसने इस लेवल पे, एंड द नेक्स्ट डे क्या हुआ, इस ब्रेकआउट की कैंडल के ऊपर प्राइस नहीं गई, तो बाइंग जोन हमारा इस ब्रेकआउट कैंडल के रेसिस्टेंस के ऊपर होता है, और स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे होता है, ओके। तो यहाँ पर वो प्राइस ऊपर गई नहीं है, ऊपर नहीं गई है तो इस डोजी पे आपने खरीदा नहीं। लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट डे क्या हुआ, जो आपका इस ब्रेकआउट कैंडल का हायर पॉइंट था वहीं समथिंग ओपनिंग हुई है, और सुबह से वॉल्यूम आने लगे हैं, और RSI भी डाइवर्जेंस नहीं है, ऊपर की ओर ही RSI। दैट मीन्स कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। तो आप देखेंगे कि ऐसा ब्रेकआउट अगर आपको मिलता है, दैट विल सस्टेनेबल ब्रेकआउट, ये आपको कम समय में आपके गंतव्य तक पहुंचा सकता है। एक और देखते हैं, मारुति का देखते हैं, लेट्स सी मारुति, ओके। अब इस जगह को देखते हैं, ओके। लेट्स सी, दिस इज द रेसिस्टेंस पॉइंट एंड दिस कैंडल विथ गुड वॉल्यूम गिवन द ब्रेकआउट, इसने ब्रेकआउट दिया और इसने क्लोजिंग भी ऊपर दिया। अगले दिन इस भाव के ऊपर भी गया, ओके। तो आप यहाँ पर बाय भी कर सकते हैं, और बाय करने के बाद आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर ये कैंडल बड़ी है तो इस कैंडल के आधे पे भी स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, ओके। बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, अगले दिन भी बहुत अच्छे वॉल्यूम आए। इस ब्रेकआउट के सक्सेस होने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन इस कैंडल ने यहाँ सपोर्ट लिया, अगली कैंडल ने इसके नीचे क्लोज दे दिया। तो दिस इज द साइन फॉर यू कि ये ब्रेकआउट जो है ये फेल हो गया है। ये ब्रेकआउट अभी इस प्राइस के नीचे क्लोजिंग है, मतलब वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। यहाँ पर आप
छोटी सी रिस्क है आपकी। यहाँ इस वाली कैंडल पे शॉर्ट करेंगे, जैसे इस कैंडल का लो टूटा और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। जहां पर अभी कर्सर है मेरा, इस कैंडल के लो के नीचे आप एंटर करेंगे और ये जो हायर वाली कैंडल है इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो स्टॉप लॉस लगा के यू कैन एंजॉय द गुड रैली। ओके, क्यों? क्योंकि उसके बाद से वॉल्यूम कम हो गए, आरएसआई डाइवर्जेंस दिखने लगा, वो सस्टेन करने लगा यहाँ पर रेसिस्टेंस लेवल पे। तो कंसोलिडेशन नहीं चाहिए, आरएसआई डाइवर्जेंस नहीं चाहिए, एंड वॉल्यूम्स जो है वो हायर चाहिए। दोनों तीनों चीजों का मिश्रण वहां पे रहेगा तो ब्रेकआउट सस्टेन करता है, अगर अदरवाइज वो ब्रेकआउट जो है वो फेल्योर हो जाता है। तो दोस्तों, आप कई सारे चार्ट्स पर जाकर अध्ययन कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ब्रेकआउट फेलियर होने के पीछे इन कारणों का कितना बड़ा हाथ है, जहां तक हमने ये सीखा है। दोस्तों, आपने इस वीडियो को पसंद आने के बावजूद किसी से शेयर किया या नहीं किया तब भी चलेगा, लेकिन आपने इस वीडियो से कौन सी 3 नई बातें सीखी, उन 3 नई बातों को जरूर इस वीडियो के नीचे लिखिएगा, ताकि उसे पढ़ने से बाकी ट्रेडर्स का भी फायदा हो सके और उसके कारण आप बन सके। और स्टॉक मार्केट से आपकी कैश फ्लो बढ़ाने में मदद करने के लिए ऐसे और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं और कैश फ्लो बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे दी गई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर हमारी होने वाली अगली जो वेबिनार्स है उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी और आप वहां आकर के हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।